शिव बिहारी जी का एक बड़ा प्यारा भक्त था जिसका नाम था राजू। राजू बिहार का रहने वाला था। वृंदावन वास करने की इच्छा से श्री राम वृंदावन के अंदर आ गया। उनके संग उनकी एक पत्नी भी थी। अब परिवार की दिनचर्या को चलाने के लिए राजू ने यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा चलाना जो है वो शुरू कर दिया। नित्य प्रति एक स्थान से उठाकर भक्तों को लेके जाता और दूसरे स्थान पर ले जाता। ये राजू की दैनिक दिनचर्या थी। और नित्य प्रति राजू का एक क्रम हुआ करता था कि नित्य प्रति बिहारी जी की शयन आरती के अंदर जाके बिहारी जी की आरती करता। इसी प्रकार ही राजू के कई दिन बीतने प्रारंभ हो गए। दिन महीने में बीते, महीने साल में बीते। राजू के घर बिहारी जी की कृपा से एक बड़ी सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पर बड़ी विचित्र घटना घटी। वो कन्या जो थी वो जन्मजात अंधी थी, वो देख नहीं पाती थी। अब राजू के मन में नित्य प्रति आता कि कई सारे लोग नित्य प्रति बिहारी जी के पास आते हैं, अपने मन की मनोकामनाओं को बिहारी जी के पास रखते हैं और बिहारी जी उनके मन की संपूर्ण इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। तो चाहता था कि मैं भी अपने मन के भाव जो है वो बिहारी जी के सन्मुख रखूं। पर भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, इस कारण से हर बार रुक जाता। एक बार जब रहा नहीं गया तो शयन आरती होने वाली थी, थोड़ा लेट हो गया। तो जैसे ही बिहारी जी के दर्शन करने गया तो गोसाई जी महाराज उस समय बाहर आ रहे थे। उन्होंने कहा मैं बिहारी जी महाराज के दर्शन करना चाहता हूँ। राजू ने कहा। तो गोसाई जी महाराज ने कहा कि देखो अभी शयन हो चुका है, तो कल आप दर्शन करने के लिए आना। मन बड़ा उदास था आज राजू का, क्योंकि बिहारी जी से अपने मन की बात कहने के लिए आया था। चलो, तो गोसाई जी महाराज ने कहा कि वो जानते थे कि वो राजू जो है वो ऑटो चलाता है, वो रिक्शा चलाता है। तो कहा तुम हमें घर तक छोड़ दोगे? हाँ की मुद्रा के अंदर राजू ने स्वीकृति दे दी कि हाँ जय जय, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। तो बताते हुए महाराज जी ने कहा कि गोसाई जी ने कहा कि राजू आज बड़ी उदास से दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? मन भरा हुआ था तो गोसाई जी के सन्मुख सारी बात को रख दिया कि मेरी एक पुत्री है और जन्मजात जो है वो पुत्री अंधी है। तो गोसाई जी ने कहा आप ऐसा करिए, कोई बात नहीं, अगर बिहारी जी के मंदिर का पट बंद हो गया तो कोई बात नहीं, आप यहीं से प्रार्थना कर दीजिए। भोला भाला भक्त था, राजू ने वहीं से प्रार्थना कर दी। कहते कि जैसे उस दिन राजू घर गया तो क्या देखता है कि उसकी जो छोटी सी कन्या थी वो भागती भागती आ गई और अपने पिता को गले से आलिंगन कर देती है। राजू देखकर बड़ा हैरान हो गया कि जो कन्या देख भी नहीं सकती थी आज वो भागती भागती आई और मुझे आलिंगन कर रही है। उस कन्या ने कहा कि एक 9 वर्ष का बालक मेरे पास आया और मेरी आंखों पर अपने हाथों को रखा और कहा घबराना मत, तुम्हारे पिता मेरे पास आए थे और आज से मैं तुम्हारी दृष्टि तुम्हें वापस सौंप देता हूँ। और तो राजू बड़ा प्रसन्न हुआ, बिहारी जी पर और भरोसा बन गया। अगले दिन जाकर गोसाई जी को सारी बात पुनः बता दी कि देखो बिहारी जी ने कैसे अपने भक्त की लाज रखी। बोलिए कुंज बिहारी लाल की जय, बोलिए कुंज बिहारी श्री हरिदास।